अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान अपनी जंगी तैयारी तेजी से कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान विध्वंसक सैन्य अभ्यास कर रहा है। ईरानी नौसेना यहां पर अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। तो ईरान का संदेश साफ है, अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा अगर हमला किया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान कर रहा है जोरदार शक्ति प्रदर्शन। स्ट्रेट में ईरानी सेना ने विध्वंसक सैन्य अभ्यास किया है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर से ईरान ने संदेश दिया है। ईरान की नौसेना यहां अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को बड़ी चुनौती दी जा रही है। सरकारी मीडिया पर सैन्य अभ्यास का प्रसारण भी किया गया है। तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जो तैयारी की है, जिस तरह का युद्धाभ्यास किया है, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो फिर किस तरह की जंगी तैयारी ईरान ने की है। इसमें अब ईरान को रूस और चीन का साथ भी मिल रहा है। ईरान ने बंद किया है हॉर्मुज स्ट्रेट, तो क्या अब अमेरिका करने वाला है? हॉर्मुज स्ट्रेट को जानिए। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है ये। खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का समुद्री रास्ता है। करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है ये। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में है ये। पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला इलाका है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो इससे पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है। हॉर्मुज क्यों खास है, जानिए। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग है ये। हॉर्मुज ठप होने पर ऑयल की कमी हो जाती है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। तो ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका भी अपनी जंगी तैयारी कर रहा है और ईरान भी अपनी जंगी तैयारी कर रहा है। सख्त संदेश दे रहा है अमेरिका को। लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब धमकियों के दायरे से बाहर निकल चुका है। ईरान में नई मिसाइलों की तैयारी और प्रॉक्सी की वजह से समुद्री रास्तों पर बढ़ता खतरा पूरे पश्चिम एशिया को एक नए संकट की ओर ले जा रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान ने तबाह हो चुके अपने मिसाइल ठिकाने एक बार फिर से एक्टिव कर लिए हैं और वहां पूरी ताकत से दिन रात बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही हैं। जर्मन पत्रिका डेर स्पीगल की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि इजराइल के साथ 12 दिनों के संघर्ष में नुकसान झेलने के बाद ईरान ने अपने मिसाइल कारखानों, टेस्टिंग साइट और लॉन्चिंग सिस्टम को बहुत तेजी से दोबारा चालू कर दिया है। खास तौर पर शाहरुद मिसाइल रेंज और अमाद के क्षतिग्रस्त सैन्य केंद्र में बीते दिनों बड़ी गतिविधि देखी गई है, जो ये संकेत दे रही है कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच ईरान की मिसाइल क्षमता अब पूरे पश्चिम एशिया तक पहुंच चुकी है। नई रिपोर्ट है कि शाहरुद जैसे मिसाइल कॉम्प्लेक्स इस रणनीति का केंद्र बन गए हैं। खुर्रम शहर 4 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें लगभग 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जिससे इजराइल से लेकर खाड़ी के कई देश इसकी रेंज में आ जाते हैं।